नया फ्लैट या घर परचेस करें या पुराना, इसमें हर चीज़ का एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। और इसमें एडवांटेजेस ये है, जैसे अब आप कोई भी नया फ्लैट खरीदने जाते हैं तो जनरली इसमें कोई ब्रोकर वगैरह नहीं रहता है। आप जनरली उस साइट पे विज़िट करके वहाँ पे जो उनके जो रेट्स है वगैरह ये निकाल सकते हैं, और जो फ्लैट है उसको आप देख सकते हैं। और उसके जनरली निगोशिएशन भी आप वहाँ डायरेक्ट बिल्डर के साथ में कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी एनिमिटीज़ है वह आपको समझा देगा, और वह एक्चुअली आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक इसमें एडवांटेज है कि नया घर में आप रहने जाते हैं, नए लोग हैं, नई सोसाइटी है, और नया एरिया है, और नए जो प्रोजेक्ट है उनका ऐसे इस जगह पे लॉन्च करते हैं जैसे कि फ्यूचर में उसका अच्छा रिटर्न आ सके। तो इस हिसाब से नया घर या फ्लैट लेना बहुत ही अच्छा है। और दूसरा ये है, जैसे आप पुराना फ्लैट लेते हैं जिसको जैसे 5 से 10 साल हो गए हैं, तो ऐसा फ्लैट भी आप ले सकते हैं। और इसमें जनरली जो सोसाइटीज़ वगैरह हैं उनके ऑलरेडी ब्रोकर्स वहाँ पे रहते हैं, और वो ब्रोकर के ज़रिए ही आपको वह फ्लैट या तो घर लेना पड़ता है। और उसमें एडवांटेज ये रहता है कि कभी बहुत से घर या फ्लैट पे लोन है, और कुछ लोग ऐसे लोन के चक्कर में फंस जाते हैं कि वो उनको बिना वो फ्लैट बेचे हुए या वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनको वह फ्लैट जल्द से जल्द बेचना पड़ता है। तो यह डील आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि कम रेट में आपको वह फ्लैट या घर मिल जाएगा। क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि उनको इमीडिएटली वह बेचना है, तो यह आपको फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो पुराने जो फ्लैट या घर लेंगे तो उसमें आपको उनका जो लोन है वह पहले आपको या तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, या तो जो भी लोन अमाउंट है उसको क्लियर करके बाकी जो अमाउंट बचे है उसको दे के वह फ्लैट या घर आपके नाम पे आप कर सकते हैं, और ये अच्छा डील हो सकता है। और जनरली हर फ्लैट या घर का उसका जो टाइम पीरियड है वह जनरली आजकल 50 साल, 50 या 60 साल तक कोई भी जो फ्लैट या घर वह अच्छे यानी अच्छे कंडीशन में रह सकते हैं। उसके बाद में उसका रिनोवेशन हर बिल्डर्स या वह मकान मालिक करता है। तो जनरली कोई भी प्रॉपर्टी जैसे 5 साल है वो जनरली नए में ही, जैसे नए है उस हिसाब से ही आपको दिखेगी। जब भी आप कोई घर लेते हैं तो रिटायरमेंट के बारे में सोचिए कि जैसा आपका जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो वह घर में मेंबर्स कितने रहेंगे, और उसके हिसाब से आप उस घर को ले सकते हैं। तो मेरी जो राय है वैसे जनरली 2 घर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। भले ही उसमें एक घर जो है वो कम बजट का ले सकते हैं और एक ज़्यादा बजट का ले सकते हैं, क्योंकि भविष्य में यह फ़ायदेमंद रहेगा। और घर या फ्लैट लेते टाइम पे आप जो सराउंडिंग है अच्छी सोसाइटी देखें, और वहाँ का बिल्डर कौन है उसकी इंक्वायरी निकालिए। अच्छा बिल्डर होना चाहिए, और उसके एमिनिटीज़ है कुछ चलते हैं, उस एमिनिटीज़ का आपको कुछ फ़ायदा है या नहीं है, यह सब देख के आप घर या फ्लैट ले सकते हैं। जैसे कुछ सोसाइटीज़ ऐसे है कि जिसके अंदर सब जिम है, स्विमिंग पूल है, और बहुत सारे गार्डन्स है और कितने हैं, लेकिन आप जनरली डेली जिम में जाते नहीं हैं, कभी स्विमिंग पूल में जाते नहीं हैं, तो फिर उसका आपको कोई यूज़ नहीं होगा। लेकिन यदि आप के पास में अच्छा पैसा है और अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ऐसे घर में ऐसे जो सोसाइटी है उसमें आप रह सकते हैं। और नहीं तो आप दूसरा आप कम एमिनिटीज़ वाली सोसाइटी में भी ले सकते हैं। आपको प्राइस किस तरह से मिलता है उसके ऊपर वो डिपेंड है। और बहुत बार ये भी देखने को मिलता है कि बहुत से लोग अंडर कंस्ट्रक्शन तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज यह है कि यदि बिल्डर ने अपना पहला जो बुकिंग चालू कर दिया और टाइम पीरियड इतना दिया तो उसी टाइम पीरियड पे वह होना चाहिए। और इसमें आपको फ़ायदा भी यह हो सकता है कि आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं। लेकिन बिल्डर कैसा है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है,
यह जानना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से ही आपको उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घर या तो फ्लैट लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार आपने पास्ट रिकॉर्ड देखा होगा, बहुत से बिल्डर ऐसे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद में फिर डिले हो जाता है। और कुछ बिल्डर ऐसे हैं कि अपना जो कुछ अमाउंट आया है वो किसी दूसरे एक आधे दूसरे प्रोजेक्ट में डालते हैं, तो ऐसे करके उसमें बहुत टाइम लगता है। और इसमें दिक्कत यह जो परचेस करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा होती है। तो बिल्डर तो सेफ रहता है क्योंकि वह अपने पैसे के ऊपर ही वह जो बिल्डिंग है वह बनाता है, और उसमें आपको लोन फैसिलिटीज़ वगैरह सब वो करके करके देता है। इसलिए यह बातें आप ध्यान में रखना चाहिए और फिर उसके बाद में डिसीजन लेना चाहिए कि आपको फ़ायदे का सौदा कौन सा है। इसके अंदर 3 जो कैटेगरीज है, जो पहला है आप नया फ्लैट ले सकते हैं, दूसरा है रीसेल फ्लैट ले सकते हैं, और तीसरा है अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ले सकते हैं। हर एक के अपने एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। यह आपको जब आप वहाँ पे साइट पे विज़िट करेंगे और आपका बजट क्या है और सब बातों का आपको कैलकुलेशन करने के बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सा ऑप्शन फ़ायदेमंद रहेगा। उसी हिसाब से आप वह फ्लैट या तो घर परचेज़ कीजिए। वैसे मैं ये जो वीडियोज़ आपको बता रहा हूँ, इसमें जो बातें बताई जा रही है ये 100% ये मेरे खुद के अनुभव जो है, मैंने जो मेरे लाइफ में जितनी भी डीलिंग की है, प्रॉपर्टी डीलिंग की है, मैंने खुद मेरे लाइफ में बहुत सारी 50 से ज़्यादा डीलिंग कर चुका हूँ। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है वह मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो आप समझदार है। कोई भी चीज़ जल्दबाजी होती है तो उसमें प्रॉब्लम आता है, और हर चीज़ को अच्छे से परख के, और आप जो भी प्रॉपर्टी लेंगे उसको 2-3 बार विज़िट कीजिए। इमीडिएटली एक बार गए और इमोशन में किसी चीज़ को आपने परचेज़ कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत बार आपको नुकसान उठाना पड़ता है, और वो नुकसान को भरते-भरते आपको हम आपके बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और अब आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ऐसा बहुत से बार मैंने जो खुद देखा है। तो ब्रोकर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अच्छे ब्रोकर के साथ में डीलिंग कीजिए। कोई कैरेक्टरलेस ब्रोकर्स भी बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि आपको किसी ऐसे अनजान इसमें फंसा देंगे, तो वह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उसका पास्ट रिकॉर्ड देखिए, सब उसका देखने के बाद में ही उस ब्रोकर के साथ में डीलिंग कीजिए, नहीं तो डायरेक्टली डीलिंग बहुत ही अच्छा रहता है। और जब आप नए जो फ्लैट लेते हैं तो उसमें जनरली ब्रोकर्स का कुछ रोल नहीं रहता है, और नेगोशिएशंस वगैरह आप खुद कर सकते हैं। तो यह सब बातें ध्यान में रखेंगे तो आपका डील बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।